Hello everyone, my name is Professor Tirup Parmar. In this lecture series, I'll be starting with a new practical subject that is for SYBACIT, Mumbai University based SYBACIT Semester 3 Mobile Programming Practicals. This is something basic about me. As you can see, qualification, currently I'm working as a lecturer. Before that I was working as developer. Before that I was working as freelancer and few other details. And if you have any query or doubt, feel free to ping me on this particular email ID. So let's start discussing our subject for which we are here. So our subject is mobile programming, that is how to install and run applications and how to use ready-made plugins provided by Cordova. So in mobile programming we'll be discussing about Cordova architecture and how to work with it. Let's start. So as you can see, in last 3 lecture I'm already done with this 3 lectures. First is mobile programming introduction, what is Cordova, what is PhoneGap, etc. Second, where I in detail discussed which are the software which are required and how to install those softwares. And in third lecture we are already done discussing how to create your first application and what are the meaning of different files which are present there, like we have HTML file, XML file and many different files present. So it is very important for you to understand this lectures first, then only start with this particular lecture. Otherwise it makes things quite difficult. So better आप पहले जाके ये 3 lectures डिटेल में देख लो और उसके बाद ये 4th lecture पे जाएंगे. I hope it is clear. So in today's lecture I'll be starting with this particular part, adding and using event listener, और उसके साथ हम लोग कुछ फंक्शंस यूज़ करेंगे और उसके साथ कुछ प्लगइन्स हम लोग ऐड करके देखेंगे कि वो प्लगइन्स रेडीमेड प्लगइन्स कैसे यूज़ करते हैं. आपको खाली एक कमांड याद रखना होता है, नथिंग एल्स. सो यहाँ पे ये जो कुछ पार्ट है जो हम लोगों को करना है, इसके लिए हम लोगों को सम स्पेसिफिक नॉलेज की ज़रूरत रहेगी फाइल्स का. और उसके साथ आई होप हम लोगों ने HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, ये 3 लैंग्वेज एटलीस्ट कभी एक बार तो सुना रहेगा. इफ़ यू डोंट हैव इनफ नॉलेज अबाउट दोज लैंग्वेजेस, एटलीस्ट कुछ बेसिक तो पता रहेगा. अगर उतना भी पता है देन दैट मच इज इनफ फॉर आवर लेक्चर. सो उतना तो रिक्वायर्ड रहेगा ही, इट इज़ कंपल्सरी. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. सो एज यू कैन सी, मैंने एक फोल्डर बना दिया अंडर ई ड्राइव कोडोवा प्रैक्टिकल 4. अभी हम लोगों को सेम वो फोल्डर में जाना है. सो एज यू कैन सी, फर्स्ट में जाऊंगा ई ड्राइव में, देन आई जस्ट टाइप cd स्टैंड्स फॉर चेंज डायरेक्टरी. एक फोल्डर में से दूसरे फोल्डर में जाने के लिए हम लोग क्या टाइप करते हैं, cd कमांड यूज करते हैं. एंड उसके बाद कोर्डोवा प्रैक्टिकल 4. सो मैं ये पर्टिकुलर फोल्डर में आ गया. अभी इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक प्रोजेक्ट बनाएंगे और फिर वो प्रोजेक्ट के अंदर कौन से फाइल्स है वो देखेंगे और उसके साथ वो फाइल्स के साथ कैसे डील करना है, कौन से फाइल्स को मॉडिफाई करना है, ये देखेंगे. सो सबसे पहले नाउ विल राइट अ कमांड टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट. सो एज यू कैन सी, सबसे पहले हम लोगों को ये पर्टिकुलर कमांड लिखना है. सो सबसे पहले मैंने कमांड क्या लिखा है यहाँ पे, फर्स्ट आई विल राइट कोर्डोवा. ये कमांड है जिसके थ्रू हम लोग कोर्डोवा यूज करेंगे. फिर मैंने कोर्डोवा के थ्रू एक दूसरा वर्ड लिखा, क्रिएट. कोर्डोवा को मैं बोल रहा हूँ क्रिएट करो. क्या क्रिएट करो, एक प्रोजेक्ट जिसका नाम रहेगा इवेंट फंक्शन, और उसके साथ मैंने उसका डोमेन नेम दे दिया जिसके थ्रू हम लोग उसको एक्सेस करेंगे. किसके लिए, कोर्डोवा ऐप बनाने के लिए. सो आई विल जस्ट प्रेस एंटर नाउ. सो यहाँ पे अभी वो प्रोजेक्ट क्रिएट करेगा. सो एज यू कैन सी, यहाँ पे हम लोगों का प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है. जाके हम लोग फाइल्स चेक करते हैं. सो यहाँ पे हम लोगों का फोल्डर बना था ई ड्राइव में, कोडोवा प्रैक्टिकल 4. हम लोगों ने इवेंट फंक्शन ये नाम से एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया. सो यहाँ पे बहुत सारे उसके साथ फोल्डर्स क्रिएट हो गए. यहाँ पे अभी हम लोग इसके अंदर ये जो फाइल्स है उसको थोड़ा समझने की ट्राई करेंगे, बिकॉज वो फाइल्स हम लोग को वो फाइल्स के साथ डील करना है. सो जो इंपॉर्टेंट फाइल्स हम लोग को ये प्रैक्टिकल के लिए रिक्वायर्ड है वो फाइल्स हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे और चेक करेंगे. कैसे ओपन करते हैं वो भी मैं बताता हूँ. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले ये फोल्डर समझ लेते हैं. फर्स्ट वी हैव हुक्स फोल्डर. इन दिस डायरेक्टरी देयर आर pieces of code that you want to execute at certain points when building an application with Cordova. So you can use this hooks to execute specific code that can process, copy or remove files before or after specific Cordova command is executed. So that's why we use this hooks.
Now, next is, now one more thing, we won't be working with hooks in few of the starting practicals, but definitely in future practical we will be using or dealing with this particular directory. Next is platform, this folder where files needed by all your target platforms. Suppose if I want to open that application on Android, then I'll say add Android. हम लोगों ने लास्ट प्रैक्टिकल में भी वो देखा था, तो जो भी प्लेटफॉर्म हम लोग ऐड करेंगे उसके स्पेसिफिक जो इंपॉर्टेंट फाइल्स है वो आपको यहाँ पे मिलेंगे. एंड वो सारे जो प्लेटफॉर्म्स है, कौन से टारगेट प्लेटफॉर्म्स हम लोग यूज कर सकते हैं, एंड्रॉइड है, iOS है, विंडोज है एंड मेनी अदर. देन यहाँ पे प्लगइन्स आते हैं. आज हम लोग देखेंगे आगे आगे जैसे हम लोग कमांड्स लिखेंगे, ये प्लगइन वाला फोल्डर के अंदर भी बहुत सारे दूसरे फाइल्स आ जाएंगे. एज यू कैन सी राइट नाउ ये फोल्डर भी एम्प्टी है और ये प्लेटफॉर्म वाला भी एम्प्टी है. सो हम लोगों को कमांड्स लिखने पड़ते हैं. जैसे जैसे हम लोग कमांड्स लिखेंगे फोल्डर के अंदर फाइल्स जो है वो ऑटोमेटिक क्रिएट होते जाएंगे. और उसके बाद ये www फोल्डर है, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखोगे सबसे पहले आपको एक index.html फाइल मिलेगा. देन हम लोगों को यहाँ पे एक CSS नाम का फोल्डर मिलेगा जिसके अंदर index.css फाइल मिलेगा. सेम वे JS मीन्स जावास्क्रिप्ट, जिसके अंदर आपको index.js या जावास्क्रिप्ट वाला फाइल मिलेगा. और हम लोगों को ये फाइल्स के साथ ही आज के प्रैक्टिकल में डील भी करना है. तो हम लोग ये फाइल्स क्या है, कैसे दिखते हैं, क्या होता है वो फाइल्स के अंदर, वो भी चेक करेंगे. The first file which we are going to discuss is config.xml file. मैंने प्रीवियसली भी इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताया था आपको, वापस एक बार बता रहा हूँ आज के प्रैक्टिकल में, बिकॉज हम लोग इजीली वो सेम फाइल हम लोगों को समझ में आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. सो लेट्स सी. सो आई होप ये विजिबल है, ये जो भी टेक्स्ट है. यहाँ पे अभी आप अगर देखोगे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं. बाकी का मैंने आपको लास्ट प्रैक्टिकल में सिखाया था. जैसे यहाँ पे विजेट होता है, विजेट के अंदर आईडी, जैसे हम लोगों ने जो कमांड लिखा था रिवर्स डोमेन जो स्पेसिफाई किया था वो एज इट इज यहाँ पे आता है. ये देखो यहाँ पे हम लोगों ने रिवर्स डोमेन लिखा हुआ है, वो सेम रिवर्स डोमेन जो है वो यहाँ पे स्पेसिफाइड है, io.cordova.event function cordova. एंड तो यहाँ पे हम लोग वो सेम जो वैल्यू है डोमेन, रिवर्स वैल्यू ऑफ अ डोमेन, वो स्पेसिफाई होता है. उसके बाद एक जो नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट टैग जो आता है इसके अंदर, वो आता है नेम टैग, जिसके अंदर हम लोगों का एप्लीकेशन का नाम है. जैसे कोडोवा ऐप, यहाँ पे हम लोगों ने वही सेम नाम दिया था, एज यू कैन सी कोडोवा ऐप, तो वो एज इट इज नाम यहाँ पे मेंशन हो जाता है ऑटोमेटिकली. देन डिस्क्रिप्शन टैग होता है, तो यहाँ पे कुछ नहीं, डिस्क्रिप्शन ऑल वी नो, इट गिव यू सम बेसिक इन्फॉर्मेशन, अ सैम्पल अपाचे कोडोवा एप्लीकेशन दैट रिस्पॉन्ड टू डिवाइस रेडी इवेंट, वही. देन उसके बाद जो है यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑथर ईमेल प्रोवाइडेड है, तो इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. ऑथर टैग के अंदर है वो. उसके बाद हम लोग के पास यहाँ पे कंटेंट है, तो कंटेंट एज यू कैन सी वो कंटेंट कहाँ से एक्सेस कर रहा है, index.html फाइल में से, सोर्स बताया हुआ है. देन उसके बाद जो है, सो इन शॉर्ट कंटेंट index.html फाइल होगा जहाँ से वो एक्सेस करेगा. तो इन शॉर्ट ये जो फाइल है ये कहाँ पे प्लेस्ड है, हम लोगों ने देखा www के अंदर. देखो यहाँ पे है वो फाइल, सॉरी इन दिस फोल्डर, दिस फाइल वी आर टॉकिंग अबाउट. देन नेक्स्ट जो है यहाँ पे अगर आप देखोगे हम लोगों को और एक जो टैग दिया हुआ है, दैट इज एक्सेस ओरिजिन. सो एक्सेस ओरिजिन यहाँ पे अगर आप देखोगे, दिस एलिमेंट इज यूज्ड टू कंट्रोल एक्सेस टू एक्सटर्नल डोमेन्स. कोई भी अगर एक्सटर्नल डोमेन्स हम लोग एक्सेस करेंगे वो यहाँ से कंट्रोल होगा. यहाँ पे अगर आप देखोगे स्टार मार्क है, स्टार मीन्स इट अलाउज ऑल द डोमेन्स इन शॉर्ट. तो कोई भी डोमेन, एनी डोमेन इज अलाउड फॉर नाउ, और कोई स्पेसिफिक डोमेन ही अगर हम लोग को अलाउ करने दो, ये स्टार निकाल के हम लोग को उसके नाम वहाँ पे स्पेसिफाई कर देना है. उसके बाद यहाँ पे अलाउ इंटेंट है, ये पर्टिकुलर टैग आपको दिख रहा है यहाँ पे href हाइपर रेफरेंस मीन्स हम लोग यहाँ पे कोई लिंक स्पेसिफाई कर सकते हैं. सो दो टाइप के लिंक्स यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं, HTTP और HTTPS वाला. उसके आगे अगर आपको कोई टेलीफोन नंबर जिसको आपको डायरेक्टली लिंक बनाना है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं, SMS, कोई ईमेल ID या कोई जियो लोकेशन, यहाँ पे हम लोग उसको भी स्पेसिफाई कर सकते हैं. उसके बाद जो प्लेटफॉर्म ऐड करेंगे वो प्लेटफॉर्म का नाम यहाँ पे आपको प्रोवाइड होगा. सो एज यू कैन सी राइट नाउ दो प्लेटफॉर्म की डिटेल यहाँ पे प्रोवाइडेड है, एक है एंड्रॉइड एंड सेकेंड है iOS. सो अभी नेक्स्ट फाइल डिस्कस करते हैं. ओके, एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे आप देखो यहाँ पे एक प्लगइन वाला टैग दिया हुआ है. सो ये जो प्लगइन है ना, यहाँ पे क्या रहेगा, करंटली जो बाय डिफॉल्ट वो प्लगइन यूज कर रहा है वो प्लगइन्स के नाम यहाँ पे स्पेसिफाई होते हैं. सो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि राइट नाउ देयर इज ओनली सम नेम इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड देयर, दैट इज व्हाइटलिस्ट.
मीन्स जो बाय डिफॉल्ट एक छोटा सा जो एक आउटपुट दिखाने के लिए हेलो वर्ल्ड के लिए जो प्लगइन है वही है। हम लोग यहाँ पे दूसरे प्लगइन्स ऐड करके देखेंगे आज, तो आपको बाद में ये सेम फाइल एक्सेस करके चेक करना है वो प्लगइन्स के नेम यहाँ पे ऐड हो रहे हैं या नहीं। आई होप ये क्लियर है। नाउ हम लोग अपना मेन जो हम लोग का आज का प्रैक्टिकल है स्टार्ट करते हैं। आई होप ये जो भी मैंने फाइल के बारे में बोला वो क्लियर है आपको। बाकी के index.html और वो बाकी के फाइल्स मैंने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में बता दिए क्या होता है वो फाइल। सो इट इज़ बेटर कि अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो सबसे पहले आप वो लेक्चर देख लो, आपको वो सेम लेक्चर का लिंक जो है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो अभी हम लोग नेक्स्ट फाइल डिस्कस करते हैं जिसके अंदर हम लोग आज एक्चुअली चेंजेस करेंगे। सो हम लोगों ने यहाँ पे टाइटल जो देखा, टाइटल क्या है हम लोगों का प्रैक्टिकल का आज का, इवेंट लिसनर और उसके साथ फंक्शंस ऐड करने। तो फंक्शंस हम लोग किस में ऐड कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट में। सो हम लोगों को कौन सा फाइल मॉडिफाई करना पड़ेगा, index.js ये वाला। तो आपको जावास्क्रिप्ट कहाँ से, देखिए दिस इज आर कोडोवा प्रैक्टिकल 4। उसके अंदर हम लोगों ने जो फोल्डर बनाया, कौन सा फोल्डर बनाया, इवेंट फंक्शन। उसके अंदर आपको जाना है www में, उसके बाद आपको जाना है JS वाले फोल्डर में और वहाँ पे आपको मिलेगा index.js फाइल। ये फाइल हम लोगों को ओपन करना है। सो मैं वो सेम फाइल यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ और उस वो फाइल के अंदर क्या चेंजेस करना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। सो मैं एक फाइल क्लोज करता हूँ, ये वाला फाइल मैंने ओपन कर दिया। आप देख सकते हो यहाँ पे बेसिक थोड़े बहुत डिटेल उसके बारे में ऑलरेडी यहाँ पे ऊपर मेंशन किए हुए हैं। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। वो फाइल के अंदर जो भी हम लोग को रिक्वायर्ड चेंजेस है वो चेंजेस कैसे अप्लाई करना है वो देखते हैं अभी हम लोग। सो एज यू कैन सी आपको सबसे पहले index.javascript ये वाले फाइल में जाना है और वो फाइल में जाके आपको यहाँ पे एक ऐसा फंक्शन आईडी रिसीव्ड इवेंट, ये रिसीव्ड इवेंट वाला जो पार्ट मिलेगा उसके अंदर आपको जाके ये 2 लाइन ऐड करने हैं। क्या 2 लाइन है, डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिसनर। हम लोग एक इवेंट लिसनर ऐड कर रहे हैं। किसके लिए ऐड कर रहे हैं, हम लोग एक वॉल्यूम अप बटन के लिए। तो हम लोग एक वॉल्यूम अप फंक्शन बनाएंगे जो बाय डिफॉल्ट क्या है, फॉल्स है। एंड सेम वे वॉल्यूम डाउन बटन के लिए हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे, वॉल्यूम डाउन फंक्शन, जो जिसका वैल्यू बाय डिफॉल्ट फॉल्स है। तो हम लोग डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड इवेंट लिसनर ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं जहां पे हम लोग उसके अंदर कुछ वैल्यूज पैरामीटर्स पास कर रहे हैं। तो हम लोगों ने 3 पैरामीटर पास किया। एक के अंदर हम लोगों ने लिखा वॉल्यूम अप बटन, उसके बाद हम लोग एक फंक्शन नेम लिख रहे हैं वॉल्यूम अप फंक्शन जो आगे हम लोग डिफाइन करेंगे। और बाय डिफॉल्ट इसका वैल्यू क्या बताया हम लोगों ने, फॉल्स। मीन स्टार्टिंग में वो एक्टिव नहीं रहेगा, जब भी हम लोग वॉल्यूम बटन के ऊपर क्लिक करेंगे वो टाइम पे ये ट्रू होगा। एंड उसके बाद सेकेंड जो हम लोग बनाएंगे ऐड इवेंट लिसनर के अंदर, यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे वॉल्यूम डाउन फंक्शन। ये फंक्शन है, आगे मैं आपको बताऊंगा इसको ऐड करने के लिए, और इसका भी वैल्यू बाय डिफॉल्ट फॉल्स रखा है। तो आई होप आपको जो 2 लाइन ऐड करना है वो आपको समझ में आ गया। अभी आगे का जो कोड है वो चेक करते हैं कैसे ऐड करना है। ये सेम फाइल में मॉडिफाई करेंगे। नाउ आपको एक लास्ट में लाइन मिलेगा app.initialize। वो लाइन के पहले आपको ये 2 फंक्शन ऐड करने हैं। जैसे मैंने बोला ऊपर हम लोगों ने स्पेसिफाई किया था, एक फंक्शन नेम वॉल्यूम अप फंक्शन, सेकेंड इज वॉल्यूम डाउन फंक्शन। सो यहाँ पे हम लोग अलर्ट मैसेज क्या दे रहे हैं वॉल्यूम अप फंक्शन में, आई एम अ वॉल्यूम अप बटन, ऐसा मैसेज आएगा कुछ तो। एंड सेकेंड अलर्ट क्या आएगा, अगर वॉल्यूम डाउन वाला बटन अगर आपने दबाया तो क्या मैसेज दिखेगा, आई एम वॉल्यूम डाउन बटन। बस इतना हम लोग सिंपल सा मैसेज बता रहे हैं। उसके लिए हम लोगों ने बहुत सिंपल सा एक फंक्शन डिफाइन किया है। तो फाइल में 2 जगह पे कहाँ चेंजेस करना है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। फर्स्ट आपको चेंजेस करने, देखिए ये स्टार्टिंग का हम लोगों का फाइल है, आपको ऐसा कुछ चीजें मिलेंगे। बाद में आपको एक ब्लॉग आएगा, सॉरी यहाँ पे। सो यहाँ पे आपको रिसीव्ड इवेंट वाला जो पार्ट आएगा उसके ब्रैकेट में स्टार्टिंग में ये 2 लाइन ऐड करने हैं हम लोगों को। डॉक्यूमेंट डॉट ऐड लिसनर फंक्शन कॉल करना है जिसके अंदर हम लोग मेंशन करेंगे वॉल्यूम अप फंक्शन एंड वॉल्यूम डाउन फंक्शन। और वो सेम फंक्शंस यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर रहे हैं लास्ट लाइन के पहले। एज यू कैन सी ऐप इनिशियलाइज लास्ट लाइन है, उसके पहले आपको ये 2 फंक्शंस का डिटेल, ये 2 फंक्शंस यहाँ पे ऐड कर देना है। तो आई होप आपको ये क्या क्या चेंजेस करना है वो आपको बहुत इजीली समझ में आ गया है। अभी ये सेम फाइल को मैं सेव कर रहा हूँ, देखिए कैसे सेव करना है इसको। सो यहाँ पे आपको पूछ रहा है टेक्स्ट फॉर्मेट में ही आपको सेव करना है क्या, कि आपको उसको फॉर्मेट चेंजेस करना है कुछ भी। तो मैं सिर्फ यहाँ पे कर दूंगा कि जो फाइल एज इट इज है वैसे ही सेव कर दो, नो प्रॉब्लम। सो यहाँ पे मैंने चेंजेस सेव कर दिए, क्लोज करता हूँ। अभी मैं ये फाइल को एक बार हम लोग चेक करते हैं वापस वो फोल्डर में जाके फाइल के अंदर चेंजेस हुए या नहीं। सो ये फोल्डर में आके मैं भी ओपन करता हूँ ये फाइल को, ओपन विद वर्डपैड, लेट्स सी।
जो जो हम लोगों ने चेंजेस किए थे वो सेम यहाँ पे है। एक बार हम लोग वेरीफाई कर लेंगे और उसके बाद अभी हम लोग अपना जो आगे प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पे हम लोगों ने 2 लाइन ऐड किया था, ये वाला 2 लाइन, और लास्ट में हम लोगों ने 2 फंक्शन ऐड किए थे। तो ये सेम चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है। मैं ये फाइल को क्लोज करता हूँ। अभी मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे जाऊँगा और आगे हम लोगों का जो प्रोजेक्ट है उसको क्रिएट करने का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज द सेकेंड फंक्शन जो हम लोगों को लिखना है, कोर्डोवा प्लेटफॉर्म ऐड एंड्रॉइड। अभी मैं एंटर प्रेस करूंगा और यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म ऐड करेगा। सॉरी हम लोगों को डायरेक्टरी के अंदर जाना पड़ेगा। कौन से डायरेक्टरी में जाएंगे हम लोग? सो यहाँ पे देखिए कोर्डोवा प्रैक्टिकल 4 के अंदर हम लोगों ने कौन से नाम का प्रोजेक्ट बनाया, इवेंट फंक्शन, इवेंट फन। सो वो पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर जाएंगे। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इवेंट फन, एंटर, और फिर ये सेम कमांड में ट्राई करता हूँ। सो अभी जो है हम लोगों का कोर्डोवा जो है यहाँ पे ऐड हो जाएगा। सो दिस इज द कमांड कोर्डोवा प्लेटफॉर्म ऐड एंड्रॉइड। अभी वो एंड्रॉइड जो है वो ऐड कर रहा है। एज यू कैन सी कोर्डोवा एंड्रॉइड 6.2.2 ये पर्टिकुलर वर्जन जो है एंड्रॉइड का वो ऐड करने का प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया उसने। So guys, we are done with adding a platform. As you can see, Cordova platform add Android. हम लोगों ने Android platform जो है वो ऐड कर दिया है। इसके आगे अभी नेक्स्ट कमांड पे जाते हैं हम लोग। Now we will build our application। तो उसके लिए कमांड लिखना पड़ता है आपको, Cordova build Android and press enter। So यहाँ पे अभी वो हम लोग का एप्लीकेशन बिल्ड करना स्टार्ट करेगा। As you can see, उसने SDK यूज किया, दैट इज एंड्रॉयड का। देन जावा ऑब्वियसली उसको लगेगा JDK। सो ये 2 चीज़ मेरे कंप्यूटर में ऑलरेडी अवेलेबल है, ये 2 का यूज़ करेगा वो राइट नाउ, एंड इट विल स्टार्ट बिल्डिंग माई एप्लीकेशन। सो दिस इज अ थर्ड स्टेप टू बिल्ड आवर एप्लीकेशन। जस्ट वेट फॉर इट सम टाइम, जब तक वो बिल्ड कंप्लीट नहीं होता। सो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स जो भी रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे बताएगा। एंड लास्ट में एज यू कैन सी यहाँ पे उसने बताया ये सारे प्लगइन्स जो है ये जो सारे पैकेजेस है विच आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड आवर एप्लीकेशन। सो सेम चीज़ जो है वो लोड हो रहा है। इफ़ यू आर वर्किंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम तो ये ऑनलाइन डाउनलोड करता है बहुत सारी चीज़ें, तो उसको थोड़ा टाइम लगता है फर्स्ट टाइम में। सेकेंड टाइम नहीं लगेगा बिकॉज एवरीथिंग इज डाउनलोडेड एंड वो डायरेक्टली वो रेडीमेड वो सेम पैकेजेस ही यूज़ करेगा नेक्स्ट टाइम आपका एप्लीकेशन बनाने के लिए। सो एज यू कैन सी यहाँ पे कितना टोटल टाइम उसने यूज़ किया हम लोग का एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए। यहाँ पे देखो बिल्ड सक्सेस आएगा और कितना उसने टाइम यूज़ किया, 32.649 सेकेंड्स। और उसने एक APK जो है APK क्रिएट कर दिया। ये आउटपुट फाइल है, ये क्रिएट होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये क्रिएट हो गया इट मीन्स हम लोग का आउटपुट जो है वो सक्सेसफुली अभी आएगा, दिखेगा हम लोग को। सो कहाँ पे जाना पड़ेगा, तो हम लोग ऑलरेडी ये पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर है। एज यू कैन सी कोर्डोवा के अंदर कोर्डोवा प्रैक्टिकल 4 इवेंट फन। सो उसके अंदर आपको प्लेटफॉर्म वाले फोल्डर में जाना है। हम लोगों ने एंड्रॉयड वाला प्लेटफॉर्म यूज़ किया है, उसके अंदर बिल्ड आउटपुट में APK के अंदर आपको ऐसा कुछ आउटपुट फाइल मिलेगा, चेक करते हैं। सो मैं सबसे पहले कोर्डोवा प्रैक्टिकल 4 के अंदर हूँ, उसके अंदर इवेंट फंक्शन, उसके अंदर अभी हम लोगों को कहाँ पे जाना है, प्लेटफॉर्म्स के अंदर, उसके अंदर एंड्रॉयड, देन बिल्ड आउटपुट्स APK। दिस इज देयर फाइल। अगर ये फाइल यहाँ पे आ गया APK फाइल, दैट मीन्स अभी हम लोगों का एम्यूलेटर जो है वो प्रॉपरली स्टार्ट हो जाएगा। और उसके साथ अभी हम लोगों को प्लगइन्स भी ऐड करना है। सो यहाँ पे मैं प्लगइन्स भी ऐड करता हूँ, वो भी मैं आपको कमांड बताता हूँ क्या कमांड है टू ऐड प्लगइन्स एज वेल। लेट्स सी। सो दिस इज द कमांड विच वी यूज टू ऐड आर प्लगइन। तो सबसे पहले मैं एक बैटरी स्टेटस बताएगा वो वाला प्लगइन ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे। सो आप अगर देखोगे मैंने कमांड जो लिखा है कोर्डोवा प्लगइन ऐड कोर्डोवा प्लगइन, कौन सा प्लगइन उसका नाम लास्ट में हम लोग को लिखना रहता है। सो मैंने यहाँ पे लिखा बैटरी स्टेटस एंड जस्ट प्रेस एंटर। सो जैसे ही हम लोग एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे वो पर्टिकुलर प्लगइन जो है वो यहाँ पे हम लोगों का आउटपुट फाइल के साथ वो ऐड कर देगा। और उसका डिटेल कहाँ पे चेक करना है, मैंने ऑलरेडी ये लेक्चर में अभी थोड़े टाइम पहले। सो यहाँ पे देखिए उसने वो सेम प्लगइन जो है वो ऐड कर दिया। नेक्स्ट जो हम लोग को प्लगइन ऐड करना है, और एज यू कैन सी यहाँ पे आपको config.xml फाइल के अंदर हम लोगों को वो प्लगइन जो है वो सेव हो गया। वहाँ पे आप जाके चेक भी कर सकते हो, ये सेम प्लगइन का नाम आपको वहाँ पे दिखेगा वो फाइल में config.xml फाइल के अंदर।
अभी जो नेक्स्ट प्लगइन हम लोग को ऐड करना है वो है कैमरा वाला प्लगइन, तो हम लोग वो प्लगइन भी ऐड करने का ट्राई करते हैं। लेट्स सी, सेम कमांड लिखना पड़ेगा और लास्ट में थोड़ा चेंज होगा। यहाँ पे बैटरी स्टेटस के जगह पे आई जस्ट नीड टू राइट कैमरा, दैट्स इट। सो हम लोगों ने कोर्डोवा प्लगइन ऐड करेंगे। कौन सा? कोर्डोवा हाइफन प्लगइन कैमरा। ये जो है ना, ये प्लगइन का नाम है, ऐसे एज इट इज हम लोगों को प्लगइन का नाम लिखना पड़ता है। सो मैंने कैमरा वाला प्लगइन ऐड किया एंड आई जस्ट प्रेस एंटर। सो एज यू कैन सी यहाँ पे कैमरा वाला प्लगइन जो है, जैसे हम लोग का बैटरी स्टेटस वाला ऐड हुआ वैसे ही कैमरा वाला प्लगइन भी ऐड हो जाएगा। आई होप ये बहुत सिंपल है। ये प्लगइन्स अगर आपको यूज करना है, बहुत सबसे सिंपल टास्क जो है वो ये प्लगइन्स है। आप इसको कहाँ से चेक कर सकते हैं? सो इसको आपको चेक करने के लिए आपको एक लोकेशन पे जाना पड़ेगा, जहाँ पे देखिए प्लगइन्स वाला फोल्डर मिलता है हम लोग को, जिसके अंदर ये बैटरी स्टेटस है, ये प्लगइन मैंने ऐड किया, कैमरा वाला ये प्लगइन मैंने ऐड किया। तो ये जो प्लगइन्स है इसका डिटेल आपको इसके अंदर मिल जाएगा। दिस इज आवर प्रैक्टिकल इवेंट फंक्शन। इसके अंदर आपको अभी जो है एक फोल्डर मिलेगा प्लगइन्स वाला, जिसके अंदर जो प्लगइन्स हम लोग ऐड कर रहे हैं उसका डिटेल आपको यहाँ पे ऐड होते जाएगा। व्हाइट लिस्ट ये तो बाय डिफॉल्ट आता है, कैमरा प्लगइन एंड बैटरी स्टेटस प्लगइन। सो देखिए यहाँ पे अभी वो प्लगइन ऐड कर रहा है। समटाइम्स इट टेक्स टाइम। सो देखो इंस्टॉलेशन बता रहा है, वो इंस्टॉल कर रहा है वो प्लगइन्स को फिलहाल, तो इट माइट टेक 1 to 2 minutes। नाउ एज यू कैन सी कि हम लोगों का जो सेकेंड वाला प्लगइन है वो भी यहाँ पे ऐड हो गया, कैमरा वाला प्लगइन। आपको डिटेल कहाँ से मिलेगा? config.xml फाइल में से। अभी एक बार मैं फिर से जो है इसको बिल्ड कर देता हूँ। सो आई जस्ट राइट कोर्डोवा बिल्ड एंड्रॉइड। एक बार फिर से बिल्ड कर देते हैं सो दैट प्रॉब्लम ना हो, बिकॉज हम लोगों ने प्लगइन्स ऐड किए, तो वो प्लगइन्स के साथ अभी हम लोग अपना ऐप जो है उसको बिल्ड करेंगे। सो मैंने यहाँ पे उसको बिल्ड कर दिया, उसका सेम डिटेल आपको मिल जाएगा। और उसके बाद लास्ट में हम लोग प्लेटफॉर्म भी ऐड करके एमुलेटर स्टार्ट करेंगे। और उसके लिए क्या कमांड्स है मैं सिर्फ अभी स्टार्ट करता हूँ ये कंप्लीट होने के बाद। सो हम लोग का बिल्ड सक्सेसफुल हो गया। एक बार जाके चेक कर लेते हैं आउटपुट फाइल। कहाँ पे जाएंगे हम लोग? प्रोजेक्ट फोल्डर में वी हैव टू गो टू प्लेटफॉर्म्स एंड्रॉइड, उसके अंदर बिल्ड आउटपुट्स एपीके, और यहाँ पे हम लोग का एपीके फाइल रेडी है। सो ये हम लोगों ने चेक कर लिया। अभी हम लोग आउटपुट चेक करना है। तो आउटपुट चेक करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को जो हम लोगों का एवीडी है, एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस जो है, मतलब एक जो एमुलेटर यूज करेंगे हम लोग रियल फोन के जगह पे, यहाँ पे कंप्यूटर में फोन यूज करने वाले, तो वो सबसे पहले हम लोगों को रेडी करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले आपको एक न्यू कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना पड़ेगा। सो ये मैंने न्यू कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया और यहाँ पे मैं जो भी आपको कमांड्स बताऊंगा एज इट इज आपको कमांड लिखना है। देखिए 2 कमांड प्रॉम्प्ट है मेरे पास, ये वाला क्लोज नहीं करना है। सेकेंड कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके जो मैं कमांड्स बताऊंगा वो सेम आपको यहाँ पे टाइप करना है। नाउ कमांड लिखने के पहले हम लोग को एक पाथ सेट करना पड़ेगा। सो मैं सी ड्राइव में आया। सी ड्राइव के अंदर आपको यूजर्स वाला फोल्डर मिलेगा। वो यूजर्स फोल्डर के अंदर यू हैव टू गो टू एडमिन। नाउ इन दिस कंप्यूटर आई एम द एडमिन, तो यहाँ पे मेरे नाम का एक फोल्डर है। आपके कंप्यूटर में इट माइट पॉसिबल आपके नाम का फोल्डर होगा या नॉर्मली एडमिन लिखा होगा। सो वहाँ पे मैं गया। उसके बाद ऐप डेटा में, नाउ रिमेंबर ये फोल्डर जो है ना ऐप डेटा वाला, वो हिडन फोल्डर होता है। हाउ टू व्यू दैट फोल्डर? व्यू ऑप्शन में जाना है ऊपर फोल्डर में, वहाँ पे ऑप्शंस आएंगे, चेंज फोल्डर ऑप्शंस, यहाँ पे व्यू वाले पे क्लिक कीजिए और वहाँ पे आपको जाके शो हिडन फोल्डर्स ये करना है, तो आपको ये ऐप डेटा वाला फोल्डर दिखेगा। अगर नहीं दिख रहा है तो हिडन फोल्डर्स को शो करो। उसके बाद ऐप डेटा में जाना है हम लोगों को। ऐप डेटा के अंदर लोकल के अंदर यू हैव टू गो टू एंड्रॉइड के अंदर SDK, और ये जो लिंक है इसको कॉपी करना है। इसको कॉपी करने के बाद अभी मैं जाऊंगा यहाँ पे, आई जस्ट टाइप CD स्पेस, जो भी मैंने लिंक लिया था वो पूरा लिंक मैंने यहाँ पे पेस्ट करके एंटर किया। सो अभी देखो मैं वो लिंक के अंदर आ गया हूँ, सी ड्राइव में, यूजर्स में, तिरुप परमार, ऐप डेटा, लोकल, एंड्रॉइड, SDK। अभी यहाँ पे मैं जो कमांड लिखूंगा वो सेम कमांड आपको लिखना है ये फोल्डर में आने के बाद में। सो एज यू कैन सी मैं सबसे पहले ये फोल्डर में आ गया। ये फोल्डर में आने के बाद अभी मैं एक कमांड लिखूंगा और कमांड जो है उसका नाम है ntools/Android क्रिएट। क्या क्रिएट करना है? एंड्रॉयड के टूल्स, SDK फोल्डर के टूल्स वाला पार्ट यूज करके मुझे क्या क्रिएट करना है? AVD एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस, एक न्यू वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करना है। इसके लिए मैंने यहाँ पे -n लिखा। उसके आगे मैं नाम लिखूंगा जो नाम का मुझे AVD क्रिएट करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा इवेंट फंक्शन, ये नाम का मैंने AVD क्रिएट करना है।
अभी उसके लिए मुझे कौन सा पर्टिकुलर पैकेज उसका यूज करना है, कौन सा सिस्टम इमेज यूज करना है, तो ये वाला यूज करना है। तो जब भी हम लोग सिर्फ यहाँ पे ये नाम लिखेंगे, उसके बाद ये फंक्शन लिखने के बाद आपको ऐसा कुछ डिटेल्स मिलेगा, ऐसा कुछ। आई होप ये क्लियर है, इतना आपको डिटेल आएगा। और वो डिटेल में से अभी यहाँ से मैं ये पर्टिकुलर सिस्टम इमेजेस एंड्रॉयड 25 गूगल एपीआई ये यूज करूंगा। तो वापस मैं जो कमांड लिखूंगा वो ये वाला कमांड है, tools/android create avd-n इवेंट फंक्शन, ये जो मैंने ईवीडी बनाया वो, और उसके ऊपर मैं ये पर्टिकुलर इमेज जो है वो ऐड कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं वो कमांड लिखूंगा आपको ऐसा कुछ मैसेज देगा इस कमांड के बाद में यहाँ तक का, और आपको पूछेगा कि आपको कस्टम हार्डवेयर प्रोफाइल बनाना है क्या। यू जस्ट से नो, बिकॉज हम लोग वर्चुअल डिवाइस यूज करने वाले हैं, कोई हम लोगों को अलग से हार्डवेयर प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। सो मैंने यहाँ पे n लिखा, और उसके बाद अभी आपको यहाँ पे नेक्स्ट जो कमांड लिखना है एज इट इज फॉलो करना है, दैट इज tools/android list avd and press enter। सो आपको यहाँ पे बताएगा, इन्वोकिंग बता रहा है कौन से एवीडी अवेलेबल है। तो मैंने थोड़े बहुत प्रैक्टिकल्स जो है वो ऑलरेडी किए हैं। तो अवेलेबल वर्चुअल एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइसेस, एक जो अभी हम लोगों ने बनाया वो एवीडी प्रेजेंट है, एक मैंने स्टार्टिंग में हेलो वर्ल्ड वाला बनाया था, उसके पहले मैंने और एक यूज किया था। तो ये 3 एवीडीज जो है वो प्रेजेंट है। अब तक मैंने जो प्रैक्टिकल्स किए हैं वो हर एक प्रैक्टिकल का एक एवीडी आपको यहाँ पे मिलेगा। आप अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो यहाँ पे अवेलेबल एवीडी में शायद आपने जो बनाया रहेगा फर्स्ट टाइम वो ही सिर्फ दिखेगा। सो आपने कितने बार वो प्रैक्टिकल परफॉर्म किया वो यहाँ से आप देख सकते हो। सो आई होप यहाँ तक का ही हम लोग को करना था। इसके बाद अभी जो फर्स्ट जो यहाँ पे जाना है आपको, फर्स्ट वाला जो कमांड प्रॉम्प्ट था वहाँ पे जाना है, एंड नाउ राइट अ कमांड जहाँ पे हम लोग एम्यूलेटर स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पे मैंने कमांड लिखा कोर्डोवा एम्यूलेट एंड्रॉइड एंड जस्ट प्रेस एंटर। यहाँ से हम लोग का एम्यूलेटर स्टार्ट होगा। सो दिस इज आवर फाइनल आउटपुट। आई होप आज जो मैंने आपको प्रैक्टिकल सिखाया वो क्लियर है। सो यहाँ पे वो एक जो डिफॉल्ट एम्यूलेटर जो हम लोगों ने यूज करना है वो यहाँ से यूज कर रहा है। ऐसा कुछ आपको आउटपुट मिलेगा। देखिए हम लोगों ने जो नाम का एम्यूलेटर बनाया था वो यहाँ पे बता रहा है एवीडी बनाया था, इवेंट फन, दैट इज इवेंट फंक्शन वाला। इट टेक्स सम टाइम। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको ऐसा कुछ स्क्रीन आएगा, उसके बाद आपको वॉलपेपर वाला स्क्रीन आएगा। सो एज यू कैन सी ऐसा कुछ स्क्रीन आएगा, और उसके बाद अभी आपको फाइनल आउटपुट बताएगा वो, जहाँ पे एज यू कैन सी यहाँ पे देखिए पैकेज वो यूज कर रहा है, कौन सा पैकेज नेम वो यूज कर रहा है, io.cordova इवेंट एंड इंस्टॉल सक्सेसफुली और लॉन्च सक्सेसफुली। सो जैसे ही लॉन्च सक्सेसफुल हुआ हम लोग को यहाँ पे आउटपुट मिल गया। सो यहाँ पे हम लोगों ने जो 2 फंक्शंस क्रिएट किए थे, एक था हम लोग का वॉल्यूम बटन वाला। तो अगर मैंने वॉल्यूम इंक्रीज करने वाला बटन पे प्रेस किया, देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, आई एम वॉल्यूम अप बटन। एंड अगर मैंने डाउन वाले पे क्लिक किया तो आई एम वॉल्यूम डाउन बटन। आई होप ये क्लियर है। तो ये हम लोगों का जो आज का प्रैक्टिकल था उसका आउटपुट है। आप खुद से यहाँ से ट्राई कर सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें आपको पता चलेगा। सो इन नेक्स्ट लेक्चर मैं इसके आगे नेक्स्ट प्रैक्टिकल पे जाऊँगा। आई होप आज जो भी मैंने बताया वो क्लियर है आपको अगर इसके आगे जो भी लेक्चर्स, प्रीवियस लेक्चर्स अगर देखना रहेगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लेक्चर्स का लिस्ट मिल जाएगा। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी, मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कहाँ से आप मुझे ईमेल कर सकते हो, tirup.parmar@gmail.com and or else you can also write your queries in the comment section as well. Thank you. Bye bye. See you in next lecture.